कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपकी सक्सेस की, और जब बात आती है आपके सक्सेस की तो चैनल का नाम आता है दी एम्बीवर्टियंस। चलो शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस से। उससे पहले मैंने आपको क्या करवाया है, प्रेजेंट टेंस की पूरी सीरीज कंप्लीट करके आपके लिए रख दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप जाएं, वहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, बट वो इंग्लिश से ही रिलेटेड होनी चाहिए और कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस क्या होता है देखते हैं जरा। जो काम खत्म हो चुका था पास्ट में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो, जो काम खत्म हो चुका, ठीक है, समाप्त हो चुका, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ये तो बात हो गई यूज की। अब देखते हैं फॉर्मेशन। देखिए पहली चीज क्या आती है, अफर्मेशन। Affirmation, right? You are going to create a nation. That is going to be affirmation. हाँ जी, subject plus verb second form. पूरा समझाएंगे कौन सी फॉर्म क्या होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ी सीधी सी बात है। सब्जेक्ट आप जानते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट। और वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करता हूं, ये नई चीज है, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म की बात करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ठीक है। पहली फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, सेकंड होती है पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं फिर से। Very easy. He went to the market. ठीक है, क्या हो गया, वह मार्केट गया या वह मार्केट गया था, दोनों का मतलब सेम ही। देखो, वह मार्केट, जिसे बाजार बोलते हैं, गया, गया, सिंपल चीज। वह मार्केट गया था। तो देखिए, जो आपके सेंटेंस पास्ट टेंस में खत्म होते हैं वो सेंटेंस खत्म होते हैं था, थी और थे से, ठीक है। गया था, गई थी, गए थे, सब कुछ हो गया था, काम समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो अफर्मेशन में हमने पढ़ा किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, ज्यादा डीप में हमें नहीं घुसना है, हमें सीखना है स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। लेकिन ये भी तो एक बैकबोन है, जब बैकबोन मजबूत नहीं होगा तो बोलोगे कैसे, और बोलोगे तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए होगा, और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, इन चीजों से आएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये रहा आपके लिए नेगेटिव, और नेगेटिव में कान खोल लो मेरे भाई। नेगेटिव में एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज डिड। और जहां पे डिड का यूज होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम पूरी पास्ट में जो जितना भी पास्ट होने वाला ना, उसमें हम लोग किससे डील करने वाले, उसमें हम डील करने वाले हैं वर्ब सेकेंड फॉर्म, दैट इज गोइंग टू बी पास्ट फॉर्म। लेकिन एक ये चीज है जिसमें फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, पास्ट में होते हुए भी फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। देखो, सब्जेक्ट की बात करते हैं पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस, आई एम सो सॉरी, सही कर लेते हैं इसको, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक रूल अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी आप डिड का यूज करेंगे, यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आप यूज करेंगे पास्ट में, तो वहां पे ये वर्ड आना बहुत जरूरी है, दैट इज डिड। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। तो जब भी डिड नॉट आएगा, डिड आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, दैट इज गोइंग टू बी गो। सेकंड फॉर्म तो वेंट हो जाती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं डिड के साथ। जब भी कोई फॉर्म आएगी, दैट इज गोइंग टू बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट ईट माई ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट ईट द फूड। तो जब भी आपका डिड आएगा, आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब तो सेम है। देखो, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ।
Now we are going to read about the questions, right? Formation of interrogative कैसे बनेगा देखें जरा भैया। सबसे पहले आप लगाएंगे did, क्योंकि did से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। प्लस लगाएंगे आप सब्जेक्ट, और मैंने आपको अभी बताया था जब भी did के साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ did आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और अपने दोस्त को बता देना, भूले ना ये क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि आप तो लगा ही लेते हो, तभी तो इंग्लिश गलत हो जाती है, ठीक है। देखो क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, डिड आई लव हर, ठीक है, जहां प्यार की बात होती है तो भैया शाहरुख खान के अलावा दूसरा नाम किसका आता है, आई डोंट नो, चलो ठीक। डिड आई लव हर, क्या मैं उसे प्यार करता था, नो नेवर, ठीक है। डिड शी लव मी, आई डोंट थिंक सो। डिड शी लव मी, क्या वो मुझे प्यार करती थी, नो, बड़े वाला नो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं। क्वेश्चन जो हमने बनाया डिड से शुरू होगा। अब मैं इसमें एक चीज और बता दूं आपको, ही शी डिड ही लगा लेंगे, कोई नहीं, ठीक है, सबके साथ डिड लग गया, ठीक है। डिड ही, क्वेश्चन बनाएंगे तो छोटा कर देंगे इसको, डिड ही लव मी, ऐसे करके हम बना लेंगे। सो मेनी सेंटेंस जो आप बना सकते हो और हमें कमेंट कर सकते हो। देखो हमारा मकसद है आपको एक आइडिया देना और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करवाना, सिखाना, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाद में कहोगे रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट इसलिए नहीं आया बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, इट का यूज कहां पे होता है। इट का यूज होता है मेरे भाई एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स, वेरी गुड, ओके। तो इसको कंफ्यूज मत होना। आगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और सिमिली। चलो आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ, यहीं पे समझ लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा देता हूं तो ये बन गया मेरा नहीं वाला क्वेश्चन, और नहीं वाला क्वेश्चन बन गया तो सब्जेक्ट के बाद मुझे बस क्या करना है, सिंपल से प्लस करके नॉट लगा देना मेरे भाई, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, डिड आई नॉट लव हर, क्या मैं उसे प्यार नहीं करता था, डिड आई नॉट लव हर। डिड शी नॉट लव मी, क्या वो मुझे प्यार नहीं करती थी मेरे भाई। अच्छा अब इसकी बात समझो जरा यार, स्पोकन में आप क्या करते हो, जब भी स्पोकन का यूज करते हो तो यू हैव टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। डिड प्लस नॉट, दैट इज गोइंग टू बी डिडंट, क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। शी डिडंट लव मी एट ऑल, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, मैं बहुत परेशान था। ऐसी बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्यार को छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो, अपना कंसंट्रेशन रखो अपनी पढ़ाई पर, अपनी कामयाबी पर। और अब शुरू करेंगे हम लोग सीक्रेट के 2 पन्ने। तो भैया बात करते हैं इस किताब की जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो प्लीज यार कहीं साइड में बैठ कर ना जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड दिस एंटायर बुक फॉर यू, और समझाऊंगा एक्चुअली भाई आपकी ये किताब आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सुनना पड़ेगा भाई, सब्र करना पड़ेगा। तो चलो भाई फिर से शुरू करते हैं। अट्रैक्ट गुड इंस्टेड ऑफ द बैड, प्रॉब्लम यहीं पे ही है। हमारे को गुड अट्रैक्ट करना होता है और हम करते क्या है, बैड अट्रैक्ट करते हैं। तुमने सुना ही होगा यार, माँ बाप बोलते रहते हैं बुरी आदतें बड़ी जल्दी पकड़ता है आदमी और अच्छी आदतों को सिखाना पड़ता है। तो भैया अच्छी आदतें जो सिखा रहा हूं उसको सीख लो, कामयाबी मिल जाएगी। हियर्स द प्रॉब्लम, मोस्ट पीपल आर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे डू नॉट वांट, वो उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, एंड दे आर वंडरिंग व्हाई इट शोज अप ओवर एंड ओवर अगेन। जब आपको चाहिए ही नहीं तो आप क्यों सोच रहे हैं, और जब आप सोच रहे हैं तो वो आपके साथ लगातार होती जा रही है। The only reason why people do not have what they want is because they are thinking more about what they do not want then what they do want। वो चाहते क्या है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, they do not want, जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे फिजिक्स का एक उल्टा लॉ लगता है। यहाँ पे क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यहाँ पे लाइक को अट्रैक्ट करता है, और फिजिक्स में क्या करता है, वो रेपल करता है। लेकिन यूनिवर्स ने
जो फिजिक्स हमारे को पढ़ाई है वो ये है कि अगर आप किसी भी कामयाबी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसी के बारे में सोचिए भैया, तभी आएगा। Listen to your thoughts and listen to the words you are saying. The law is absolute and there are no mistakes. Absolute मतलब क्या होता है? Complete. ये law जो है आपकी लाइफ में complete काम करेगा, लेकिन उसको implement करना भी तो सीखो मेरे भाई। An epidemic worse than any plague that humankind has ever seen has been raging for centuries. It is the do not want epidemic. एक महामारी, एक बीमारी ऐसी है, do not want नाम की बीमारी, ठीक है? I do not want this. You are talking about this. आपको क्या चाहिए? I do want this. You have to change this sentence. देखो मेरी बात को समझो यार, मैं बताता हूं तुम्हारे को। इस वर्ड को चेंज कर दो। Do not want की जगह यूज करो do want, ठीक है? जो आपको चाहिए स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस, नॉट दिस, ठीक है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस। आपको अट्रैक्ट इसको करना है। 99% थिंक अबाउट दिस, ओनली 1% थिंक अबाउट दिस, ठीक है? हम उल्टा कर रहे हैं, हम इतना सोचते हैं इसके बारे में और इतना सोचते हैं इसके बारे में, यही तो मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? चलो, people keep this epidemic alive when they predominantly think, speak, act and focus on what they do not want. But this is the generation that will change history because we are receiving the knowledge that can free us for this epidemic. It begins with you and you can become a pioneer of this new thought movement by simply thinking and speaking about what you want. इस पूरे पैराग्राफ में वो ये बोल रहा है भाई कि अगर हम चाहें तो हम इस स्टेप को आज से शुरुआत कर सकते हैं कि हमें सिर्फ उस चीज के बारे में सोचना है जो हमें चाहिए लाइफ में। We are not going to think about the things we do not want in your life. ठीक है, हम अपनी लाइफ में जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचेंगे। We are going to think about the things we want in our life. जो लाइफ में हम चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे। We are going to implement this law and going to be successful, right? क्या चाहिए? मर्सिडीज चाहिए, सोचो। घर चाहिए, सोचो उसके बारे में। बंगलो चाहिए, think about that. Whatever you want, you will be getting that. The law of attraction doesn't care whether you perceive something to be good or bad, or whether you do not want it, or whether you do want it. It's responding to your thought. Law of attraction, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता whether you are thinking negative or positive. वो काम करेगा आपके विचार के ऊपर, और आपके विचार अगर शुद्ध होंगे तो आपकी जिंदगी में शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण से मुझे याद आया एक वेब सीरीज के बारे में, आश्रम। उस वाला शुद्धिकरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी द मतलब छोड़ा यार, ठीक है? इट्स रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट। सो इफ यू आर लुकिंग एट अ माउंटेन ऑफ डेप्थ, feeling terrible about it, that's the signal you're putting out into the universe. I feel really bad because of all this death I have got. You are just affirming it to yourself. You feel it on every level of your being. That's what you are going to get more of. अगर आप कर्जे के बारे में सोचेंगे, आप कर्जे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो भाई धीरे धीरे करके उसको उतार दो, स्टेप बाय स्टेप उसको उतारो। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है? ओह, अक्टूबर के सीजन में इतनी गर्मी, भगवान बचाए भाई। The law of attraction is a law of nature. It is impersonal and it does not see good things or bad things. It is receiving your thoughts and reflecting back to you those thoughts as your life experience. The law of attraction simply gives you whatever it is you are thinking about. देखो भैया, सीधी सी बात है, कुछ चीजों को ज्यादा खींच देते हैं। कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि भैया जो आप सोचोगे आपको वो मिलेगा। जिस चीज के बारे में आप सोचोगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अच्छा सोचो, अच्छा बनो, अच्छा करने की सोचो एंड यू आर गोइंग टू बी। हम बात कर रहे हैं रिच होने की, तो यू हैव टू थिंक अबाउट मनी एंड यू विल बी गेटिंग मनी। The law of attraction is really obedient. आपकी बात सुनता है भैया। When you think of things that you want and you focus on them with all of your intention, then the law of attraction will give you exactly what you want every time. When you focus on the things that you do not want, I do not want to be late, I do not want to be late, the law of attraction does not hear that you do not want it. It manifests the things that you are thinking of, and so it is going to show up over and over again. The law of attraction is not biased.
to wants or do not wants. When you focus on something, no matter what it happens to be, you really are calling that into existence. देखो ये पैराग्राफ बोलता है, ये पैराग्राफ मेरा भाई बोल रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना, अब मुझे लेट नहीं होना, मुझे पहुंचना है टाइम से, मुझे लेट नहीं होना, मुझे लेट नहीं होना, तो आप यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस फेंक रहे हो, वो स्प्रेड कर रहे हो, और फाइनली आप क्या हो जाएगा, आप लेट हो जाओगे। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। When you focus your thoughts on something you want and you hold that focus, you are in that moment summoning what you want with the mightiest power in the universe. The law of attraction does not compute, do not or no or any other words of negation. हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें नॉट नहीं लाना है, ठीक है? As you speak of words of negation, that this is what the law of attraction is receiving. I do not want to spill something on this outfit. मत सोचो, instead of think, I want to spill something on this outfit and I want to spill more things. I don't want to have a bad haircut. Instead, I want bad haircuts. ठीक है? आपके साथ क्या हो रहा है? आप सोच रहे हैं do not want, तो यूनिवर्स में मैसेज पहुंच गया want, उसको उल्टा सुनाई देता है। भाई अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं लाने, जो चाहिए उसके बारे में सोचो। देखो, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गिविंग यू व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट पीरियड। अगर आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते जाएंगे तो यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट यू विल बी गेटिंग इट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नया सोचेंगे या पुराना सोचेंगे, ठीक है? यहाँ हमने पेज पढ़े, 15 पेज तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है? देखो, बातों बातों में आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। और अगर हम बुक पढ़ने की बात करते हैं तो बुक पढ़ने का फायदा क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है, राइट? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम आपका यूटिलाइज होता है। लेकिन कभी कभी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, उनकी इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं आपको बुक बोल बोल के समझा दूंगा। ओके, तो ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।